ये नए क्वेश्चंस है जो लिमिट्स के ऊपर थे, जो इंटरमीडिएट फॉर्म हमारे बच चुके थे, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0, इसी को लेकर ये बातें करने वाले हैं हम, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक था डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर था। ठीक है, वैसे तो अपन इस थोड़ी मोड़ी चीजों को अगर आगे कर लेते डिस्कस तो कोई दिक्कत वाली नहीं थी, लेकिन वहां पे डिस्कस नहीं करते, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला इस चीज को। ठीक है, तो ये तो हमारी कहानी थी। इस कहानी को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये y इक्वल लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx उसकी पावर gx, यहाँ पे क्या होगा fx टेंड्स टू इनफाइनाइट gx टेंड्स टू 0, ये वाली हमारी चीजें हैं। हम इसके बाद आगे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए मान लिया कि ये इनफाइनाइट है और ये 0 है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस प्रकार से दोनों वाले लॉग ले लेंगे। अगर लॉग ले लेंगे तो ये लिमिट्स के आगे भी लॉग आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ln fx की पावर gx, gx आगे आ चुका, तो gx ln fx है, ये वाली चीजें हो चुकी। इसके बाद अगर बात करेंगे तो gx 0 है और ये क्या है इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट, ये इसकी चीज होगी। ठीक है अब आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, आगे की कहानी की शुरुआत अपन आगे से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको या तो 0/0 या तो इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके बाद अपन एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं, तभी की चीजें आगे की कहानी आगे से शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ln fx अपन 1/gx लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, कैसे gx 0 था, 1/0 क्या हो जाएगा 1/0 विच इज इनफाइनाइट, ऊपर तो इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हो गया। फिर gx अपॉन 1/ln fx, gx क्या था मेरा दोस्तों 0 था, 1/ln fx क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0/0, ये हमारा फॉर्म हो गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0/0, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का क्या था फॉर्म, इस क्वेश्चन को हमने इसमें चेंज कर दिया। देखो दोस्तों यहाँ पे ln y है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा ln y आएगा, एक स्टेप आगे चले जाएंगे, y को करता कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कहानी पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी हमको। तो दोस्तों हमको क्या पता है कि नहीं पता कि ये वाली जो चीजें हैं हमारी, ये वाली बिल्कुल दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, ये वाली चीजें इसी के तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि भाई e की पावर में पूरी की पूरी चीज को चढ़ा, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो e की पावर में पूरी की पूरी चीज को चढ़ा, यही हमारा क्या था इसका सूत्र करता था। अगर ये दूसरी वाली चीज आ रही है 0/0, तो क्या करेंगे अब इस बार हम करेंगे, इस बार हम कुछ ऐसा कुछ करेंगे जैसे कि ln y is equal to this and this and this, तो देखो ये तो 0 into 0 0 क्रॉस 0 वाला फॉर्मूला है, और 0 क्रॉस 0 क्या होता है विच इज इंटरमीडिएट फॉर्म, तो ये तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो हमें कोई कुछ नया करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट द प्रोसेस। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के पूरा का पूरा जिम्मा हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा ln 0 भी तो 0 ही आता है, हाँ बिल्कुल 0 आता है। यहाँ पे कुछ और जुगाड़ कर सकते हैं क्या, अगर देखने के लिए जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, उसको अगर मैं gx को gx ही रहने दूं और यहाँ पे 1/ln fx कर दूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो 0 का 0 रहेगा, नीचे 1/0 विच इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का 1/इनफाइनाइट फिर से 0 देगा, तो इसका आंसर मतलब 0 into 0 आ रहा है, 0 क्रॉस 0 विच इज नॉट इंटरमीडिएट फॉर्म, यहाँ पे कोई सा भी कोई इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट नहीं हो रहा। तो दोस्तों अपन अब क्या करेंगे, अगर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। वेलकम बैक दोस्तों।
तो मुझे एक चीज बताइए कि ln जीरो का आंसर क्या आता है? ln जीरो का आंसर क्या आता है? ये इनफाइनाइट आता है। ये पूरा का पूरा ln का कर्व कुछ इस प्रकार से होता है। सॉरी ये नहीं, इसका विपरीत ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला होता है। अगर हम ln के अंदर इनफाइनाइट डालेंगे ये, तब भी इसका आंसर क्या आता है? ये अगर इनफाइनाइट डालेंगे तब भी इनफाइनाइट आंसर आता है, और जीरो डालेंगे तब भी क्या आता है आंसर? इनफाइनाइट आता है। लेकिन कौन सा वाला, प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट आए, हमें क्या, हमें तो बस मतलब इनफाइनाइट से। ठीक है, या तो प्लस आए या तो माइनस आए। माइनस आएगा तब अपन क्या करेंगे? माइनस को बाहर निकालेंगे। अब ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और या जीरो बाय जीरो, क्योंकि ये तो ऊपर वाला इक्वेशन आ गया। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको नीचे वाले फॉर्म में के अंदर भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब आगे बात करने वाले नए चीजों की। तो नई चीजों की बात में इसी के रिगार्डिंग करेंगे। मैं सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को और चेक कीजिए कि फॉर्म कैसे कौन सा है। फिर अपन इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, फिर cosec x उसकी पावर x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले चेक कीजिए कि फॉर्म कैसा है। तो x की पावर जीरो क्या जनरेट करेगा? जीरो। और cos x क्या जनरेट करेगा? बताइए मेरे को दोस्तों, बताइए क्या होगा? ये भी जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे क्या आएगा? जीरो। cos x भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज़ दिस इज द जीरो, तो cos x जीरो। जीरो की पावर जीरो, तो अपन हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा बताइए मुझे? इसका अगर अपन y मान ले और ln ले ले, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि x ln cos cos x हो जाएगा। देखो, अब अगर बात करें तो x तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और ये ln जीरो, और ln जीरो क्या आंसर करता है? इनफाइनाइट। तो जीरो इंटू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो बेसिकली अपन बात करें तो y एक्सिस में आंसर चाहिए होता है। इसका आंसर किस एक्सिस में चाहिए होता है? y एक्सिस में। तो y एक्सिस में इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यही आएगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट आ ही चुका है, तो अगर अगर इनफाइनाइट आ चुका है तो आगे के लिए क्या करेंगे बताइए? तो आगे के लिए अपन अब बात करेंगे किस चीज, यहाँ पे अपन अब इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो इस वाले फॉर्म में या तो इस वाले फॉर्म में। जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट करना हो तो करो। तो दोस्तों, मुझे भी कुछ डाउट हो रहा है कि माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, वैसे तो प्लस नहीं आ रहा। कौन सा इनफाइनाइट आ रहा है? माइनस वाला आ रहा है। तो क्या हमें कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अपन क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ जरूर निकाल देंगे। x ln cos x, इसके लिए अपन क्या करेंगे? ln cos x कर दे रहे अपॉन 1/x। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये अब हो जाएगा इनफाइनाइट अपॉन 1/0। तो ये भी अब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्म हो चुका है। अब बिल्कुल ये वाला फॉर्म हो चुका है। तो अपन इसकी अब क्या करेंगे? चर्चा, घोषणा विचार ना करेंगे, घोषणा विजय ना करेंगे, अपना आगे चलेंगे, फिर बातें के ऊपर बातें करते जाएंगे। अरे चलिए जनाब, ये अब क्या 0/0 नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन चुका है। तो अपन
क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन। कौन सा वाला, क्वोशिएंट्स वाला डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट्स रूल लगाइए यहाँ पे। कौन सा रूल लगाइए, क्वोशिएंट्स से आगे लिमिट्स क्या होगी, जो थी वैसी की वैसी आएगी। 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x तो वैसे के वैसे लिखो। ln cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x इनटू cos x का क्या होता है, cos x का होता है पूरा का पूरा, अरे रे 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 बहुत बड़ा है। तो cos x का क्या होता है, cos x इनटू cot x, ये वाली चीज होती है। फिर माइनस आएगा, 1/x का क्या होगा, -1 -2 नहीं, -1/x की पावर कितना आएगा बताइए, -2 आएगा। हाँ बिल्कुल ये वाली चीज आएगी, -1/x की पावर -2, ये वाली चीज बिल्कुल आएगी जनाब। अरे हाँ 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 जी बिल्कुल आएगी। फिर से cosec x के लिए आएगा, नहीं वो तो इस बार अब वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है, अपन में क्या आएगा, बोलिए अपन में क्या आएगा दोस्तों, अपन में 1/x² आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। cot x का क्या रहेगा, 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। cot x भी क्या करेगा, इनफाइनाइट आंसर जनरेट करेगा। हाँ बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा इसका भी। एक मिनट रुकिए, cot x बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज ऐसी हो रही है, माइनस ln cosec x अपन में क्या आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा, अपन में x की पावर -2 आ रही है। यहाँ बिल्कुल आ रही है, अपन क्या होगा 1/x² होगा। हाँ बिल्कुल होगा, cot x अपन x प्लस ln cosec x। अपन में क्या आएगा, अपन में x की पावर -2 आएगा। हाँ बिल्कुल ये वाली चीज होगी। तो अपन इस डेली अब क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल तो मैंने लगा दिया, सब कुछ तो हो गया। अब क्या कोई कुछ कुछ करने के लिए कोई चीज विचारधारा वाला है कोई इंसान, ये 0/0 फिर से आ रहा है, ये क्या आ रहा है, x की पावर -2 आ रहा है। फिर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अपन करने के लिए क्या बचा है मेरे पास, मेरे पास कुछ बचा नहीं। मेरे को लग रहा है कि इसमें फंसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा इक्वेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे x² कर दूं, तो भी नहीं चलेगा। सॉरी यहाँ पे +2 आएगा, ये -2 हटाओ, ये +2 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये और ये इसको मैं काट भी सकता हूँ। हाँ बिल्कुल काट सकता हूँ, काट दो ना, क्या दिक्कत है। तो ln cot x हो जाएगा प्लस ln cosec x हो जाएगा। या बोले तो cosec 0 cosec का, और अगर किसी को नहीं पता तो साइन का क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो cosec का क्या होगा, ये वाला होगा। ओके, तो अगर मैं cosec 0 लेगा, अगर देखो 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 माइनस इनफाइनाइट वाला भी लोचा चला गया हमारा। ln cosec 0 लेने पर क्या आंसर आ रहा है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट आएगा तो ln का अंदर का वाला कि इनफाइनाइट चला जाएगा। तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट। तो ln क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो ln इनफाइनाइट आ गया। ठीक है भाई साहब, अब ये सब कुछ बचा बचा कुचा है पूरा, इसके इसके लिए अपने को कुछ काम करना है।
ये रहा ये रहा ये वाली चीजें ऐसे की वैसे ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा ln y हो जाएगा x cot x प्लस ln cosec x, ये वाली चीज हमारी यही की रहेगी। पर यही पे यही में कुछ ना कुछ भी अनाप शनाप मत बोला कर वरना निकल लेगा तू, बार बार गिनती है कर चुप 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 चुप। ये वाली चीज होगी होगी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी करने के लिए अच्छी है कि नहीं, ये क्या है क्या नहीं। ये वाली चीज कुछ इस प्रकार जाएगी। ठीक है, तो y क्या होगा, अगर ये क्या है x अपन tan x which is equal to 1, और ये तो भाई साहब कुछ इनफाइनाइट आंसर दे रहे हैं, तो ये तो इनफाइनाइट आएगा और तो क्या कर सकते हैं। देखिए लिमिट इनफाइनाइट क्या, अगर किसी की भी लिमिट इनफाइनाइट है तो क्या वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही, नहीं एग्जिस्ट कर रही। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हटाओ इसको, डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist, does not exist, does not exist, ये वाली चीज है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा y ln y is equal to 1, तो y is equal to e की पावर 1 हो जाएगा which is equal to ये आएगा। ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। समझ गए क्या। चलिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, नया वाला अच्छा सा बढ़िया सा। इसमें अगर कोई भी डाउट शाउट होगा, अगर बताने वाला तो मैं फिर से आपको इसको क्या करूंगा, बताऊंगा कि हाँ भाई हाँ इसमें ये कीजिए इसमें ये मत कीजिए। ठीक है।
चलिए यहाँ पे अब काम करते आगे ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 by ln x 1 upon ln x। इसके लिए अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे क्या होगा इसके लिए, हमको यही बताना है। तो वही का वही फॉर्म है, cos x क्या होगा 0 पर इनफाइनाइट, और 1 by ln x क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 by ln x अगर इन 0 लेंगे तो इनफाइनाइट आंसर है। नहीं नहीं, 0 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है 0। ln x अगर 0 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा, याद रखना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बार बार लेकिन तब भी मैं सही बोल रहा है, मेरे को जहाँ तक पता है मैं वहाँ तक सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। क्या थी हमारी आज की कहानी, इनफाइनाइट की पावर 0, क्योंकि ये 1 बाय 0 ln 0 विच इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट का आंसर जनरेट करेगा। अरे मेरे को तो यही नहीं यार समझ में आ रहा कि माइनस इनफाइनाइट कहाँ से होगा, माइनस इनफाइनाइट कहाँ से होगा। चलिए सही है, तो अपन अब क्या करेंगे, ln y इज इक्वल टू, अगर y नहीं लेना तो आप e की पावर में भी लिख सकते हो सारी की सारी चीजों को ऐसे, e की पावर में लिमिट, चलिए y ले लेता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान और मैंने सिखा रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फिर क्या आएगा बताइए, दिसुम दिसुम को 1 बाय ln x हो जाएगा, हाँ इनटू क्या हो जाएगा ln cos x हो जाएगा, अरे हाँ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये ln y का ln y रहने दो इसको, ये लिमिट क्या आ जाएगा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है 1 बाय ln x इनटू ln cos x, ये वाली चीज हो जाएगी ln cos x 1 बाय ln x 1 upon ln x into ln cos x, ये वाली चीज हमारी। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन 1 by ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आया 1 by ln x का डिफरेंशिएशन, इसने तो मेरी हवा टाइट कर दी। हाँ यार सच में हवा टाइट कर दी इसने तो मेरी। फिर 2 क्वेश्चन थे लेकिन सब हिला कर रख दिया। हाँ बिल्कुल, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे आज भी, सिर्फ 2 थे। और तो क्या होगा 1 अपन इसका क्या होगा, ये 0 है और ये क्या है इनफाइनाइट, तो अपने को इसको सबसे पहले कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से होगा 1 बाय ln x पूरा का पूरा क्या है 0, तो कि
ln cos x which is infinite, फिर ln x क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो ये और कुछ इस प्रकार की चीजें आ रही है, हाँ आ रही है, तो ठीक है आने दो। और क्या हमारा क्या जा रहा है, ln x को ln x के तौर पे लिख दिया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ चुका है, फिर दिक्कत किस चीज की, किसी चीज की नहीं है। तो अब आगे की कहानी हम फिर से शुरू करेंगे। वैसे अगर देखने के लिए जाए तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट भी आ सकता है, माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ 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 भी आ जाएगा। लेकिन माइनस के लिए तो फाइंड ही नहीं है, तो हमको इसके लिए प्लस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस इनफाइनाइट लेंगे तो ln इनफाइनाइट का आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फाइनली दिस अपॉन दिस, ये वाली चीज ln x का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, तो हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। अब ln x का क्या होगा, 1/x इंटू क्या आएगा, ln cos x वैसा का वैसा ही आएगा। फिर माइनस में क्या आएगा, ln cos x का क्या होगा, 1/ln cos x, ये वाली चीज होगी। इंटू में क्या आएगा, 1/ln cos x इंटू व्हाट ये होगा मेरा cos x, ये भी क्या होगा मेरा cos x इंटू क्या हो जाएगा cot x। ये और ये दोनों कट गए, तो ये भाई साहब बच गए यहाँ पे नीचे, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे इनके साथ चिपक के ln x आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा ln x का होल स्क्वायर। ये वाली चीज आ जाएगी चिपक के भाई साहब, बिल्कुल आ जाएगी। इसके बाद अपन आगे की कहानी के लिए क्या कर रहे हैं, शुरुआत करें आगे की कहानी की। अब बात यही है कि कहानी समझने से पहले कहानी को जाना भी जाता है, कहानी को जान लेते और उसके बाद आगे निकल लेते हैं। दोस्तों देखिए, कब से मैं एक ही प्रकार की सेम प्रॉब्लम के साथ सेम मिस्टेक कर रहा था। यहाँ पे हमको क्वेश्चन रूल लगाना ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लगाना, तो नहीं लगाना एल ऑपरेटर वाला रूल लगाना है। क्या लगाना है, एल ऑपरेटर वाला रूल। क्वेश्चन रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ln cos x का क्या होगा, 1/cos x होगा, बिल्कुल सही। इंटू इसका क्या हो जाएगा, फिर से cos x इंटू cot x हो जाएगा। तो ये और एक दूसरे को काट देंगे, अपन में क्या आएगा 1/x हो जाएगा। फिर x का क्या होगा, कुछ नहीं तो 1/x ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1/10x हो जाएगा। हाँ, x/10x को क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे। अरे हाँ, एक चीज तो गलती मार रहा है मैं, cos x का कुछ भी करेंगे तो c का डिफरेंशिएशन करने पे माइनस आता है, माइनस आएगा तो माइनस क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, y हो गया, ये ln y क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस हो जाएगा ये। फिर चलिए आगे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x
क्या हो जाएगा, 0 की पावर 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, फिर से ln y क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा ln x हो जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ठोक देंगे। ये वाली चीजों को अपन क्या करेंगे, अब इसको 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 ऐसे की वैसे ही रहने देंगे। फिर अपने के लिए क्या होगा, अरे रे रे मैं तो कब से क्या क्या बोल रहा है, सारा कंफ्यूज हो रहा है अपने आप ही। तो ये ln x अपॉन 1/x हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ln x का क्या होगा, 1/x का होगा -1/x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, ये माइनस ऊपर का ऊपर, यहाँ से 1/x, सॉरी 1/x, इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, मतलब कि -x आंसर आएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 डालने पर ये 0 हो जाएगा। ये y है ln y, तो y क्या आ जाएगा e की पावर 0 which is equal to 1। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे मैंने जो गलती की थी वो वाला क्वेश्चन भी फिर से लिख रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये इसकी बात करें तो cosec x उसकी पावर x, इसके लिए हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे, सारा सॉल्व क्यों नहीं कर पाएंगे, हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा cosec x मतलब इनफाइनाइट उसकी पावर 0। तो मैंने ले लिया ln y, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डिजुम डिजुम डिजुम। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, cosec x उसकी पावर x, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x आ जाएगा, ये ln cosec x हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर ln cosec x अपॉन 1/x हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। ln cos x के लिए क्या आएगा बताइए मुझे जरा, ln cos x में होगा अपना क्या होगा, 1/cosec x। पहले फॉर्म चेक कर लो, अगर यहाँ पे 0 डालेगा तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यहाँ पर भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट यहाँ से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है 1/cosec x। इसका फॉर्म करने का है। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, ये 0 पे माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1/0 विच इज इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट बाय क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, ये वाला फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, वैसे तो दोनों ही फॉर्म आ सकते हैं। तो ये माइनस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट था, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट था। ठीक है, तो इसके लिए अपन आगे चलते, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cosec x, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये अब इसके बाद क्या आएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x cosec x, फिर क्या आएगा cosec x into cot x आएगा, अपन में क्या आएगा 1/x की पावर 2 which is equal to माइनस आएगा। ये हो गया, ये एक दूसरे को काट दिया, ये क्या होगा माइनस x into x upon 10x। ये इस चीज को इधर से इधर, ये वाली चीज को इधर से इधर लिखना है, फिर लिमिट लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई से जुड़े तो अपन क्या करेंगे बाद में, प्लस करेंगे। नहीं, मल्टीप्लाई से जुड़े तो मल्टीप्लिकेशन में ही इसको अलग किया जाता है, प्लस नहीं कर देना। ठीक है, तो ये 0 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0, ln y आ गया हमारा। y क्या आएगा e की पावर 0 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आंसर e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी फिर शुरू करते हैं अपन। हमारा काम तो क्या है, कहानियों को शुरू रखना है, यही का हमारा काम है। कहानियां शुरू रखते जाएंगे, आंसर अपने आप निकलते जाएंगे।
लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x उसकी पावर क्या भाई सब 10x प्लस 10x और उसकी पावर cot x। यही तो हमको करना है करना है करना है। देखिए ये क्या होगा sin x 0 10x 0 ये 10x 0 cot x इनफाइनाइट। अब 0 की पावर इनफाइनाइट जैसा कोई फॉर्म होता ही नहीं, ठीक है क्या भाई साहब, 0 की पावर इनफाइनाइट जैसा कोई फॉर्म नहीं होता। ये वाली चीजें आप याद रखना। इस वाली चीजों को क्या करना है, याद रखना है। तो फाइनली 0 की पावर इनफाइनाइट क्या आंसर क्रिएट कर देगा, 0 की पावर 0 का अपन यूज करेंगे तो ln y is equal to limit x tends to 0 sin x उसकी पावर 10x ये होगा y ln y का y रहने तो लिमिट लिमिट। अरे ये वाली चीजें तो ये इस प्रकार से आएगी 10x और ये क्या हो जाएगा ln sin x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sin x अपॉन 10x कि 1/10x नहीं 1/1 यहाँ पे 1/10x होगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरी की पूरी चीजें आएगी। फिर आगे की कहानी के लिए एक और पहरा एक और चीज लाई जाएगी। ये वाली चीजें जीरो लेंगे इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट, ये माइनस वाला आता है। मेरे में तो हर बार यही आता है कि ln sin x क्या हो गया, हर बार का वही लोचा है भाई सब। अरे 0 पे तो 0 ही आएगा और ln 0 क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी चीज के लिए चलिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ln sin x का क्या होगा रे, ln sin x क्या क्या होगा 1/sin x होगा कि cos x होगा। पहले तो ln sin x का ln sin x होगा, sin x का क्या होगा माइनस cos x होगा, tan x का क्या होगा 1/10x, 10x नहीं है दोस्तों तो tan x का पहले tan x 1 का क्या होगा 0 होगा और क्या कांस्टेंट है, फिर 1 आएगा और क्या आएगा tan x की जगह पे sec स्क्वायर x ये वाली चीज आएगी और नीचे tan स्क्वायर x ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस cot x नीचे क्या आएगा sec स्क्वायर x, अगर ऊपर में tan x स्क्वायर को लिख दो तो एक से एक कट गया, क्या बचा
तो sec x को अपन क्या बोल सकते हैं cos x, तो ये वाली चीज आएगी माइनस sin x अपॉन क्या आ जाएगा cos x इंटू क्या आ जाएगा cos x इंटू क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec x को अपन क्या लिख सकते हैं सारा फिर से cos x लिख सकते हैं, लिखो ना हमारा क्या जा रहा है ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या माइनस माइनस प्लस cosine x इंटू cos x, तो ये कुछ बच रहा है। अब फाइनल लिमिट जीरो डाल देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जीरो, तो y क्या आ जाएगा y आ जाएगा 1। हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यही पे हमारी जो डिफरेंशिएशन की मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की हम जो चर्चा कर रहे थे उस चर्चा को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं विराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं विराम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में इतना था। अब नया चैप्टर नई बार में इसके लिए बातें की जाएगी। तो अगले वीडियो के अंदर तुरंत ही अगले वीडियो आ रहा है, देखते रहिए, बने रहिए, लगातार बने रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारी गलतियों को सुधारते रहिए और आप खुद भी एक अच्छा बनते रहिए।